आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पर खड़े होकर कहा था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इलीगल हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, लेकिन आरडीए ने इसको इलीगल करार दे दिया है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या लोगों का पैसा डूब चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आपने बहुत मासूमाना सवाल किया है और शायद आपको इस बात की गहराई का शायद अंदाज़ा नहीं है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में लोगों के अरबों रुपए लग चुके हैं। जहाँ पे सोसाइटी इंतज़ामिया के अरबों रुपए लगे हैं, वहाँ पर लोगों के बिलख़ुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अरबों खरबों रुपए लग चुके हैं। तो मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक कामयाब हाउसिंग प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है ता क़यामत। अब बात आ जाती है आरडीए के हवाले से। हमने देखा है कि गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों के अंदर चक्री रोड पर ब्लू वर्ल्ड सिटी और मज़ीद सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ आरडीए ने क्रैकडाउन किया है, वहाँ पर छापे मारे हैं। लेकिन शायद आरडीए ने और जो ज़िले इंतज़ामिया है, उन्होंने अपने जो तजावुज़ात हैं उससे बढ़कर काम किया है और उनकी जो हदूद हैं उनसे शायद बढ़कर काम किया है, क्योंकि अदालती हुक्मनामे मौजूद थे और जो वकला हज़रात दिखा रहे थे पेपर्स, वो बेसिकली अदालती हुक्मनामे थे जिसकी जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फुटेजेस भी आ रही होंगी। तो यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ जो एक प्रोपोगेंडा जनरेट किया जा रहा था काफ़ी अरसे से, लेकिन मंज़र आम पर कुछ नहीं था, तो अब वो मंज़र आम पर आ चुका है। लेकिन जो एक काफ़ी अरसे से खिचड़ी बन रही थी पसे पर्दा, तो वो अब मंज़र आम पर आई और हमने देखा कि बहुत सी चहमगोइयाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ की गई थी। लेकिन आज सुबह यानी आज के रोज़ हम देख सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया साइट पर मौजूद थी। सुबह सवेरे चौधरी साद नज़ीर जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के रूह रवां हैं, वो सोसाइटी के गेट पर खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाई है और तमाम तर जो चहमगोइयाँ थी, तमाम तर जो एक ख़दशात थे, उनको पसे पुश डाल दिया है। और आज के रोज़ ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है। जहाँ पर हम बात कर लें ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हज़ारों लोगों को रोज़गार के नए मौक़े फ़राहम करना हो या डेवलपमेंट की बात हो, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने हर इक़दाम को मुकम्मल किया है। ब्लू वर्ल्ड सिटी पहले जो आरडीए के अंडर आता था, तो वहाँ पर बहुत से मुकदमात का सामना भी करना पड़ा ब्लू वर्ल्ड सिटी को, लेकिन उन मुकदमात की जो एक बात है वो भी अदालती कार्रवाई में मुंतकिल हुई है। लेकिन जो आरडीए की जानिब से और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक अगर कहें जो तजावुज़ात से या उनकी जो एक इक़दाम है उससे बढ़कर काम किया गया है। लेकिन अगर इस बात को भी देखा जाए तो एक दिन ब्लू वर्ल्ड सिटी कामयाब भी होगा और एक ब्लू ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने सरमायाकारों को डिलीवर भी करके देगा। आपको एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। शुएब अख्तर एनक्लेव के हवाले से हम बात करें, वहाँ पर आप लेटेस्ट डेवलपमेंट देख लें, तेज़ी से जारी है। ओवरसीज़ ब्लॉक की डेवलपमेंट तेज़ी से जारी है। साथ ही साथ जनरल ब्लॉक की जो है पोजीशन फराहम कर दी गई है सोसाइटी की इंतज़ामिया की जानिब से। तो लोग ये कह रहे थे कि ना डेवलपमेंट हो रही है और ना ब्लू वर्ल्ड सिटी को लीगलाइज़ किया जा रहा है। जहाँ तक लीगलाइज़ किए जाने का मामला है, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक सियासी तरीके से जो है चोट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी को लीगलाइज़ नहीं किया जा रहा। लेकिन लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है और हर शाम के बाद सवेरा भी आता है और एक रोशन सवेरा ब्लू वर्ल्ड सिटी का इंतज़ार कर रहा है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरमायाकारों का इंतज़ार कर रहा है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक कामयाब टूरिस्ट सिटी बनाने में हमारा भी किरदार शामिल है, आप लोगों का किरदार भी शामिल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो सरमायाकार हैं और साथ ही साथ जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनका किरदार शामिल रहेगा। आपने अभी लोकल बॉडीज की बात की, ओवरसीज पाकिस्तानी भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट इस सोसाइटी में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं ओवरसीज। तो उन उसका अगर ये सोसाइटी इलीगल हो जाती है तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ्यूचर है? अच्छा, सबसे पहले तो एक बात बताता चलूँ, जहाँ पर आपका पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है, वहाँ पर कोई भी चीज़ पब्लिक के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं जाती। ब्लू वर्ल्ड सिटी अब पब्लिक डोमेन में, पब्लिक इंटरेस्ट में शामिल हो चुकी है। तो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान का कोई इदारा ब्लू वर्ल्ड सिटी को इल्लीगल नहीं करार दे सकता, क्योंकि उसकी सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी वजह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जनरल पाकिस्तानियों का पैसा लगा। यानी जो मुल्क में मुकीम है, आप जैसे मेरे जैसे तनख्वाहदार तबके के पैसे शामिल हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर जब कोई प्रोजेक्ट पहुंच जाता है तो उसको इलीगल करार दे देना
एक नामुमकिन सी बात हो जाती है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अगर हम रियल एस्टेट की तारीख में थोड़ा सा पहले चले जाएँ तो 2005-6 में बहरिया टाउन पर भी बहुत मुश्किल वक्त आया था। मैं बहरिया टाउन रावलपिंडी की बात करूँ, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि बहरिया टाउन में एक 5 मरले का प्लॉट भी करोड़ से ऊपर का है, 1 करोड़ से ऊपर का है। तो सोसाइटीज़ पर ऐसे मुश्किल और कड़े वक्त आते रहते हैं, लेकिन चूँकि सोसाइटी की अपनी लीगल टीम भी मौजूद है और सोसाइटी की अपने तमाम तर इंतज़ामी उमूर भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी इदारा इतने बड़े और मैसिव प्रोजेक्ट को इल्लीगल नहीं करार दे सकता। तो सबसे पहले तो ये इल्लीगल नहीं होगा। दूसरी बात आपने कही कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा लगा है, इसमें नो डाउट है। अरबों डॉलर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लगे हैं। सऊदी अरब से लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ अगर हम जाएँ, अगर हम अमेरिका जाएँ, अगर हम यूके जाएँ, बरतानिया जाएँ, आप नाम लें और आपको उस मुल्क में जो पाकिस्तानी मिलेगा उसने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्ट किया होगा। तो अब चूँकि उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्ट कर लिया है, तो वो पैसा डूबता तो नहीं है। और ये भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया को कि कितनी एक बाहिम्मत इंतज़ामिया है, बाशऊर इंतज़ामिया है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बना के छोड़ना है। हमें वो वक्त भी याद है कि जब ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पर हवाई फायरिंग्स होती थी। हमें वो वक्त भी याद है कि जब सोसाइटी की इंतज़ामिया के साथ कोई नहीं खड़ा था और सोसाइटी की इंतज़ामिया ने उस कड़े वक्त में भी मुश्किलात का सामना किया, और आज भी सोसाइटी की इंतज़ामिया मौजूद है, मुस्तहकम है और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए पुरउम्मीद है। तो दोनों खदशात आपके दूर हो चुके हैं कि जी एक तो इल्लीगल कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि लार्जर डोमेन में, पब्लिक डोमेन में जब पैसा लगा होता है तो उसको इल्लीगल करार देना एक नामुमकिन सी बात हो जाती है। और दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे लगे हैं तो आज नहीं तो कल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। और अगर आप कहें तो जो 2018-2019 में जिन लोगों ने बुकिंग्स कराई थी, आज वो वैसे प्रॉफिट के साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पर लॉस की दूर से दूर तक कोई बात नहीं हो सकती। लोगों के अरबों रुपए इस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, चाहे वो ओवरसीज हो चाहे वो लोकल बॉडीज हो। तो अगर खुदा ना खास्ता ये ब्लू वर्ल्ड सिटी प्रॉपर इलीगल करार दी जाती है तो लोगों का पैसा डूब जाएगा या उनको रिटर्न हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत मज़े की बात है। 2 चीज़ें मेरे जहन में अभी आई हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पुराने चाहने वाले और जानने वाले और सरमायाकार हजरात हैं, एक वक्त आया था कि जब चौधरी साहब नज़ीर साहब जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के रूहे रवा हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि जो शख्स आके रिफ़ंड करवाना चाहता है तो पैसे वो करवा सकता है। बहुत बड़ी बात होती है किसी डेवलपर की जानिब से ये बात कहना। दूसरी बात, इस वक्त भी पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ मौजूद हैं जो कि प्रॉपर डिलीवर्ड हैं, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर पोजीशन फराहम कर दी गई है, जहाँ पर प्रॉपर ज़िंदगी आम सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं, लेकिन वो हुकूमती कागजात में ही है। ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ मौजूद हैं। बट ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ ये काम नहीं होगा, क्योंकि चक्री रोड एक सोने की चिड़िया है, जहाँ पर एक तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वहीं पर दूसरी तरफ ब्लू वर्ल्ड सिटी है। और यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी का करीबन जो इंतज़ामिया की जानिब से एक रकबा बताया गया है वो 1,50,000 के लाल से ज़्यादा का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो रकबा RDA की वेबसाइट पे अपलोडेड है, जो रकबा अप्रूव्ड है, वो 7,000 के नाल के करीब है, 7 से 8,000 के नाल के करीब है। अब दूसरी जानिब ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ आ जाए, ब्लू वर्ल्ड सिटी का 4 से 4,500 के नाल का अप्रूव्ड रकबा है, बाकियों पे स्टे भी आया हुआ। तो ये जो एक कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उसको बालाए ताक रखकर अगर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट पर बात करें तो आप वो देख सकते हैं कि जी लोगों ने हर जगह पर, चाहे वो जनरल ब्लॉक हो, ओवरसीज़ ब्लॉक हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, हर जगह पे लोग सेटिस्फाइड हैं। कहीं पर डेवलपमेंट तेज़ तो कहीं पर जो है सुस्त रवि का शिकार रहती है, क्योंकि जब आपके मुल्क में डॉलर मुस्तहकम नहीं होगा, जब आपके मुल्क में एक मईशत मुस्तहकम नहीं होगी तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट आएगा। और आज से 3 से 4 दिन कबल
जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के रूह रवां हैं चौधरी साहब नज़ीर साहब, तो उन्होंने अपनी फेसबुक पे एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें दरख्वास्त की गई थी जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि जी डॉलर को मुस्तहकम बनाने और मईशत को मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा करें, ताकि पाकिस्तान के डेवलपर्स, ताकि पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री काम कर सके। तो एक तो अरबों रुपए लोगों के नहीं डूबते, पब्लिक डोमेन में जो पैसा हो वो कभी भी नहीं डूबता। अच्छा, दूसरी बात आपने कही है कि क्या लोगों को वो पैसा वापस मिलेगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया ने पहले भी ये कहा था कि जी आप लोगों को जो है जिन लोगों ने रिफ़ंड करवाने वो रिफ़ंड करवा सकते हैं, और खुदा न खास्ता ये वक्त तो पहले आएगा नहीं, ये मैं बावसूख होकर कह सकता हूँ कि ये वक्त पहले नहीं आता। लेकिन अगर चौधरी साहब नज़ीर साहब ने पहले भी कहा तो वो आगे भी कहने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन सोसाइटी की डेवलपमेंट, आपका जो पैसा बुकिंग से आता है, ये जो इंस्टॉलमेंट से पैसा मिलता है वो सोसाइटी की जेब में नहीं जाता, बल्कि वो सोसाइटी की डेवलपमेंट पर जाता है। तो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट आप सबके सामने है, हमारे सामने है, तो इससे तो कोई नहीं इन्हिराफ कर सकता कि डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो इन तमाम तर चीज़ों का ताल्लुक एक सियासी बयानिए से है। वो सियासी बयानिया जब दब तोड़ जाएगा तो ब्लू वर्ल्ड सिटी पर ये जो गम के बादल हैं या जो काले बादल हैं वो भी छट जाएंगे। जी असद साहब, मैं आखिर में बस एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी का फ्यूचर क्या देखते हैं? ब्लू वर्ल्ड सिटी का फ्यूचर शानदार है, बेमिसाल है। अगर आप कहें दुबई मुस्तकबिल में दुबई बनने जा रहा है तो इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा, उसकी छोटी सी आपको रीजंस बताता हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हमसाए में कैपिटल स्मार्ट सिटी है। हम आज बहरिया टाउन और DHA को आइडियलाइज करते हैं। क्या हम नहीं जानते कि बहरिया टाउन और DHA को बनाने वाले कैपिटल स्मार्ट सिटी और की इंतज़ामिया है, सुबाना जोराउन ने इसको डिज़ाइन किया। हबीब रफीक लिमिटेड जिसका प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसने इसको बनाया, तामीर किया, मुकम्मल किया। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। दूसरी जानब हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ आ जाते हैं। तो अगर आपके हमसाए में सबसे पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी बैठा है, ऑब्वियसली आपका फ्यूचर ब्राइट है। अब दूसरी तरफ ब्लू वर्ल्ड सिटी की अपनी बहुत ज़्यादा काबिलियत है। आप इतने अरसे में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, उतने वसी रकबे पर डेवलपमेंट किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट ने नहीं की। चक्री रोड का एरिया काफ़ी एक अगर कहें तो लैंड लेवलिंग के मुताबिक वो एरिया लेवल नहीं है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की बुनियादों पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी के साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया ने काम किया है, उतना कोई और सोसाइटी नहीं कर सकती। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का फ्यूचर ब्राइट है और ब्लू वर्ल्ड सिटी में कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू भी हो चुकी हैं। हमने अपनी साइट्स विज़िट पे दिखाया भी है लोगों को और बताया भी है कि जी वहाँ पर ब्रांड्स भी आ चुके हैं। वहाँ पर ब्रांड की बात करूँ तो सेकंड कप कॉफ़ी वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपनी शाम वहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जो लोगों को बताई जा रही हैं, जो लोगों को समझाई जा रही हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई मुल्क या जब भी कोई जगह या कोई इलाका तरक्की कर रहा होता है तो उस तरक्की को रोकने के लिए कुछ ना कुछ अनासिर ज़रूर आते हैं, कुछ ना कुछ अनासिर ज़रूर मौजूद होते हैं। आप एक इंसान की ही मिसाल ले लीजिए। एक इंसान जब तरक्की करता है तो उसको 1000 मुश्किलात आती हैं और उन 1000 मुश्किलात में से 2-3 मुश्किलात तो ऐसी होंगी जो अपने करने वाले होंगे या बीच में टांग अड़ाने वाले होंगे। ठीक है, तो तरक्की का सफ़र कोई इतना आसान नहीं होता, इसमें मुश्किलात आती हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी मुश्किलात आई हैं, लेकिन ये मुश्किलात छट जाएंगी और ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल होगा। आपकी पाकिस्तान की तमाम तर सहूलियात वहाँ पर मौजूद होंगी। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाने का एक इरादा जाहिर किया गया है, तो उस इरादे को पूरा करने में वक्त लगता है। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर लोगों को वक्त दरकार होता है, लोगों को एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, उस टाइम फ्रेम के मुताबिक लोगों को जो है डेवलपमेंट करके दी जाती है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी उन तमाम तर चीज़ों पर पूरा उतर रही है और ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा, आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज से पहले भी बहुत लोगों ने कहा था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी बस ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया ब्लू वर्ल्ड सिटी में कुछ नहीं रखा, ब्लू वर्ल्ड सिटी इल्लीगल हो गई, ब्लू वर्ल्ड सिटी की ज़मीन गैर कानूनी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी तरक्की नहीं कर पाएगी, ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाई। तो ये जो बातें कही गई थी ये आज से पहले भी कही गई थी, आज के बाद भी कही जाएंगी और ये बातें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन जो लोग काम करते हैं वो काम करते हैं और जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वो बातें करते रह जाएंगे।
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट जारी है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी का पैसा नहीं डूबता और ये तरक्की का सफ़र गामज़न रहेगा।